सोना महापात्रा आई, बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया और काफी लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। जमशेदपुर से लोग आए थे। खरसवा का डांस फॉर्म बिना मुखट्टा है, तो हमारी संस्कृति बिना मुखट्टा का है, तो हम अपनी संस्कृति को सरायकला के संस्कृति के साथ क्यों मिलाएं? स्थानीय विधायक, उपायुक्त महोदय, हमारे भैया राजा साहब खरसावा, मैं स्वयं और आप सभी, राज परिवार खरसावा का ऐतिहासिक राष्ट्रीय छऊ नृत्य जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद्मश्री अवार्ड्स इस नृत्य को मिल चुके हैं। उनमें से राज परिवार खरसावा के द्वारा छऊ की उत्पत्ति पिछले 200 साल पुरानी है। इसका इतिहास 200 साल से राजमहल खरसावा में ये छऊ नृत्य होते आ रही है। एक गरिमा इतिहास रहा है और स्थानीय कलाकारों को उस समय राजा साहब से बहुत भाईचारा प्रेम का संबंध था और हर प्रकार की कलाकृति वहां देखने को मिलती थी। और ये नियमित रूप से 200 साल से राजमहल के राज दरबार के समक्ष ये छऊ नृत्य होता था। स्थानीय कलाकार वहां नृत्य करते थे और काफी भीड़ होता था। हिस्टोरिकल फंक्शन जिसको कहते हैं, हमको लगता है खरसावा जिला के आसपास के लोग भी वहां आते थे। और मेरे दादाजी जैसे कहा करते थे मुझे कि पूरा महल भी भर जाता था, रोड तक जो पास में रोड है वहां तक लोग आते, कई पेड़ के ऊपर बैठ के भी देखते थे उस समय। तो एक इतना बड़ा इतिहास रहा है, ये चलता रहा। फिर देश आजाद हुआ, देश की संविधान बना, राजपाट छिन गया। उसके बाद भी राजा साहब अपने खर्च से उस फेस्टिवल को करते थे। लेकिन जब विलय हुआ उस समय गृह मंत्री साहब, उप प्रधानमंत्री साहब सरदार भाई पटेल के साथ राजा साहब का एक मर्जर एग्रीमेंट भुवनेश्वर में हुआ था। पूजा के साथ छऊ को भी उसमें इंक्लूड था। उसमें भी छऊ का भी आवंटन उस समय 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज 1950 को वो मर्जर एग्रीमेंट का कॉपी हम लोग के पास है। 1950 को मर्जर एग्रीमेंट पूर्व गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार भाई पटेल के साथ हुआ है। वो एग्रीमेंट कॉपी राजा साहब के पास अभी है, वर्तमान के राजा हमारे बड़े भैया गोपाल नारायण सिंह देव जी के पास। तो 50 को 5,000 है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं आज दिन तक वो क्या रेशियो बना होगा। तो मेरा सरकार से यही मांग है कि 2005 के बाद से सरकारी आवंटन, और जो सरकार का आवंटन था वो तो 1950 के बाद से ही आ रहा है, लेकिन जिला में सरकार ने एक जगह कर दिया। उसके वजह से हमारी जो संस्कृति विरासत है लुप्त हो गई। खरसवा के कलाकार सरायकला में जाके नृत्य कर रहे हैं, क्यों भाई? हमारी अपनी विरासत है, अपना परंपरा है। सही बात है। सरायकला का जो डांस फॉर्म मुखट्टा के साथ है, खरसवा का डांस फॉर्म बिना मुखट्टा है। तो हमारी संस्कृति बिना मुखट्टा का है, तो हम अपनी संस्कृति को सरायकला के संस्कृति के साथ क्यों मिलाएं? खरसवा राज परिवार का अपनी संस्कृति रहा है। तो मेरा इतना सरकार से मांग है कि खरसवा की जो संस्कृति विरासत है, छऊ की उत्पत्ति खरसवा राजमहल से हुई है, तो छऊ राजमहल में होना चाहिए। 200 साल से राजमहल में हो रही थी, आज भी राजमहल में हो। और इसके लिए जो आपने जैसा कहा कि क्या प्रयास रहा, इसके लिए हमने स्थानीय विधायक, हमारे गुरु, मेरे बढ़िया भैया आदरणीय खरसवा के लोकप्रिय विधायक दशरथ घगराई जी से मैंने बात किया और विधायक ने तत्कालीन बैठक रखा परिषदन गेस्ट हाउस में। उसमें राजा साहब खरसवा, गोपाल नारायण सिंह देव जी थे, मैं भी था, बाकी राज परिवार के सदस्य थे, मोहम्मद दिलदार जी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी थे। हम लोग ने एक विचार किया, एक बैठक किया, एक कमेटी बनी और उस कमेटी के माध्यम से जो निष्कर्ष निकला उस बैठक का, उस बैठक का कॉपी हम लोग ने लेके उसके अगले दिन राजा साहब के साथ, क्षेत्र के माननीय विधायक जी के साथ, माननीय उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन सौंपा कि राज परिवार का छऊ एक गरिमा इतिहास रहा है, जिसमें कई अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पद्मश्री अवार्ड्स यहाँ के कलाकारों को मिला हुआ है। और छऊ का इतिहास किसी से छुपा नहीं, वर्ल्ड वाइड फेमस है। चाहे एयरपोर्ट में चले जाइए, पार्लियामेंट में चले जाइए, विधानसभा में चले जाइए, हर जगह पे आपको आकृति मिलेगी छऊ की। तो ये गरिमा इतिहास रहा है। और उपायुक्त साहब इसको जो 2005 से किसी कारणवश ये बंद हो गई थी, इसको पूर्ण रूप से हम लोग चालू करते हैं। और स्थानीय उपायुक्त साहब ने इसको संज्ञान में लिया और उपायुक्त साहब ने आश्वासन दिया, आश्वासन नहीं पूरा कहा कि मई के लास्ट वीक में छऊ हम लोग करेंगे और हमेशा ये किस प्रकार से चलते रहे, कला संस्कृति विभाग को इसका हम लोग कॉपी देंगे। और निश्चित रूप से 2-3 साल के बाद जिस प्रकार से सरायकला को आवंटन मिली 60 लाख रुपया, उसे खरसवा को भी मिलेगी। हम लोग भी बाहर से बॉलीवुड हॉलीवुड के कलाकारों को बुलाएंगे, कलाकार आते हैं, आप देख रहे होंगे। सोना महापात्रा आई, बहुत अच्छा अभिनय उन्होंने किया
और काफी लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। जमशेदपुर से लोग आए थे, काफी मीडिया कवरेज मिला, बहुत बड़े स्टार है। मैं उनका आभार करता हूं कि सरायकेला जैसे छोटे जगह में उनका राष्ट्रीय स्तर का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को रहा। कई लोग बहुत अप्रिशिएट किए कि आज भी सरायकेला में बॉलीवुड के कलाकार आके सिंगिंग कर रहे हैं। उन्होंने उनका जो अभिनय हमको बहुत टच कर गया। बहुत बड़े कलाकार हैं और हम सबको सीखना चाहिए ऐसे कलाकारों से। और निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि जो इस बार का छऊ नृत्य होगा, स्थानीय कलाकारों को ज्यादा प्राथमिकता मिले। उनका पूर्वज के जो कलाकार यहाँ नृत्य करते थे, वर्तमान के कलाकारों को सरकार मुआवजा दे, उनको कलाकारों का सम्मान मिले। जो यहाँ की छऊ कला केंद्र है, वो छऊ कला केंद्र वर्तमान में बर्जर स्थिति में है। छऊ कला केंद्र विकसित हो, जिससे सरायकेला में छऊ कला केंद्र काफी सुंदर बन गया। रूम्स है, किचन है, वॉशरूम है, छऊ का एक मंच बना हुआ है, यहाँ पर भी है, लेकिन वो जर्जर स्थिति में है। उसको हम लोग कंस्ट्रक्टेड करेंगे, एक न्यू फॉर्म में उसको बनाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जिला के स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद दिलदार जी हैं, जो छऊ के सेक्रेटरी भी हैं, राज परिवार के सदस्य भी हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, काफी अनुभवी हैं, पूर्व शिक्षक रह चुके हैं। उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि हमारी जो राज परिवार का विरासत है, छऊ है, उसको आप किस प्रकार से जीवित करें। स्थानीय विधायक, उपायुक्त महोदय, हमारे भैया राजा साहब खरसावा, मैं स्वयं और आप सभी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मिलकर इस बार हम लोग छऊ का आनंद राज परिवार खरसुआ राजमहल में होगी, निश्चित रूप से होगी। और हम सब मिलकर 2 दिवसीय छऊ महोत्सव को फेस्टिवल करेंगे। कोशिश करेंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय को बुलाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री या माननीय कल्पना सोरेन जी, हम लोग कोशिश करेंगे बड़े अधिकारी, बड़े जनप्रतिनिधि को बुलाएं, ताकि जो 2005 से जो लुप्त हो गया था छऊ, फिर से अगर हम लोग उसको रिस्टार्ट करते हैं तो संस्कृति के साथ साथ वर्ल्ड वाइड फेमस होगा कि 200 साल का जो खरसुआ का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास को फिर से राज परिवार ने रिग्रो किया है। सही बात। और रिगेन करने के साथ साथ हमको लगता है जब रिगेन कोई हिस्टोरिकल चीज होती है तो वर्ल्ड वाइड वो फेमस होता है, लोगों तक पहुंचती है। आपका मीडिया चैनल का भी धन्यवाद, आपका यूट्यूब चैनल का भी धन्यवाद कि आपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में इस चीजों को आप लोग प्रचारित कीजिए, ताकि खरसुआ राज परिवार की संस्कृति, खरसुआ राज परिवार के सदस्य के द्वारा फिर से पहल के बाद, साथ में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उपायुक्त, जिला प्रशासन, प्रखंड प्रशासन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन, सभी मिलकर इसको जो रीगेन हम लोग कर रहे हैं, ये काफी वास्तव में गरिमा इतिहास पहले से भी रहा है। और मेरी कोशिश है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्थानीय लोगों को पहला प्राथमिकता मुआवजा मिले, स्थानीय कलाकार बड़े मंच में परफॉर्मेंस करें, जो भी यहाँ की संस्कृति लुप्त हो गई थी वो फिर से रीगेन हो, पत्रकारिता का सम्मान हो, लोकतंत्र का सम्मान हो। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता होता है। और जिस तरह से सरायकेला में वर्ल्ड वाइड फेमस राजकीय छऊ नृत्य को मीडिया कवरेज मिला, खरसुआ छऊ नृत्य को भी एक मीडिया कवरेज मिले। और मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता को नमन करता हूं। आपके लिए इस दुनिया में जितनी भी बड़ी छोटी खबर है विस्तार रूप से प्रचलित हो रही है और आपके माध्यम से हम लोग को देखने को मिल रहा है। सही है। और आज जो हम कह रहे हैं पूरे वर्ल्ड हमको सुन रहा है, ये मीडिया का कमाल है। और ये छऊ होगा मई में, आप सब सादर आमंत्रित हैं और हम सब मिलकर इस छऊ को ऐतिहासिक रूप देंगे और कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मुआवजा मिले, सैलरी मिले, यहाँ का छऊ कला केंद्र विकसित हो, यहाँ का पत्रकारों का सम्मान हो और जो कला 200 साल का जो कला है खरसुआ का, उस कला को हम लोग राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय तक, जिसे पूर्वज के परिवार हमारे परदादा जी लेके गए थे, मैं भी पूरा जीवन का 365 दिन समाज सेवा तो मैं करता हूं, अपना लगा दूंगा कलाकारों के सम्मान में, उनके हित में। और उनको जब तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और पद्मश्री से दोबारा जब तक सम्मानित मैं नहीं करा पाऊं, मैं अपना जीवन का 365 दिन कलाकारों के सम्मान में, कलाकारों के हित में मैं लगाऊंगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि खरसुआ राज परिवार का छऊ नृत्य राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जरूर पहुंचेगा।